नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपका दोस्त और होस्ट सुशांत आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। हम सब घूमना चाहते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा बजट हमें रोक देता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारत की कुछ सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगहों पर बहुत ही कम खर्च में घूम सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम उन सपनों को हकीकत में बदलने की बात करेंगे। मैं आपको भारत के 10 ऐसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपकी आत्मा को सुकून देंगे, बल्कि आपकी जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। ये वो जगहें हैं जहां आध्यात्मिकता, रोमांच, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम गंगा के घाटों से लेकर पहाड़ों की शांति तक और समुद्र के किनारों से लेकर ऐतिहासिक खंडहरों तक का सफर तय करेंगे। मैं आपको हर जगह की खासियत, वहां कम खर्च में कैसे रहे, क्या खाएं और क्या क्या देखें, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपके अगले सफर को यादगार और किफायती बनाने में मदद करेगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी अगली ड्रीम डेस्टिनेशन इसी लिस्ट में छुपी हो। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब मुझे आपके कमेंट्स में चाहिए होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के 10 सबसे सस्ते और शानदार पर्यटन स्थलों की ये यात्रा। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक, वाराणसी से। दोस्तों, वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ के घाटों पर बैठकर गंगा की आरती देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुबह की पहली किरण के साथ जब आप नाव में बैठकर गंगा की लहरों पर तैरते हैं, तो आपको एक अलग ही तरह की शांति और ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, आपको भारत की गहरी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ते हैं। वाराणसी की तंग गलियों में घूमना, वहां की कचौड़ी, जलेबी और लस्सी का स्वाद चखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ आपके बजट में है। वाराणसी में रहने के लिए आपको बहुत ही सस्ते गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो अक्सर घाटों के पास ही होती है। यहाँ का स्ट्रीट फूड न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बहुत ही किफायती भी। आप 500 से 700 रुपये प्रतिदिन में यहाँ आराम से रह सकते हैं और घूम सकते हैं। वाराणसी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो आध्यात्मिकता की खोज में है और भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु का चक्र आपको बहुत करीब से देखने को मिलता है और आप जीवन के असली मतलब को समझने लगते हैं। अगर आपके अंदर रोमांच का कीड़ा है और साथ ही आप मन की शांति भी चाहते हैं, तो हमारी लिस्ट की दूसरी जगह ऋषिकेश आपके लिए ही बनी है। हिमालय की तलहटी में पवित्र गंगा के किनारे बसा ये शहर योग की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला पर चलते हुए नीचे बहती गंगा को देखना एक अद्भुत एहसास देता है। यहाँ के आश्रमों में कुछ दिन बिताना आपके मन और शरीर को एक नई ऊर्जा से भर सकता है। शाम के समय त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती का माहौल बहुत ही भक्तिमय और शांत होता है। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है, ये एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक जन्नत है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं, बंजी जंपिंग से अपनी हिम्मत को परख सकते हैं और पहाड़ों में कैंपिंग और ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। और ये सब कुछ बहुत ही बजट फ्रेंडली है। यहाँ रहने के लिए आपको सस्ते हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस और आश्रम आसानी से मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए भी यहाँ बहुत सारे कैफे हैं जो स्वादिष्ट और सस्ता भोजन परोसते हैं। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने डर पर जीत पा सकते हैं और साथ ही अपने अंदर की शांति को भी खोज सकते हैं। अब हम पहाड़ों से निकलकर चलते हैं समुद्र के किनारे, ओडिशा के खूबसूरत शहर पुरी में। पुरी भारत के 4 धामों में से एक है और यहाँ स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर की विशाल संरचना और इसकी रथ यात्रा की भव्यता देखने लायक होती है। मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ के गोल्डन बीच पर घंटों बिता सकते हैं। समुद्र की लहरों को देखना, नंगे पैर रेत पर चलना
और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे का आनंद लेना आपके सारे तनाव को दूर कर देगा। यहाँ का बीच बहुत साफ सुथरा है और तैराकी के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। पुरी एक बेहतरीन बजट डेस्टिनेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार के साथ घूमना चाहते हैं। यहाँ आपको समुद्र के किनारे बहुत ही कम दामों में होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। खाने के मामले में भी ये जगह लाजवाब है। आप यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में स्वादिष्ट सी फूड और पारंपरिक ओडिया खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद छकना बिल्कुल न भूलें। पुरी की यात्रा आपको आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक शांत और सुकून भरा अनुभव देगी, जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। अगर आपको पहाड़ बुलाते हैं और आप एक शांत और आध्यात्मिक जगह की तलाश में हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बसा मैक्लोडगंज आपके लिए एक आदर्श स्थान है। धर्मशाला के पास स्थित इस छोटे से हिल स्टेशन को लिटिल ल्हासा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही एक छोटे से तिब्बत में आ गए हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और सकारात्मकता है। आप यहाँ दलाई लामा मंदिर यानी त्सुगलखांग कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को उनके दैनिक अनुष्ठानों में देख सकते हैं। मैक्लोडगंज बैकपैकर्स और बजट ट्रैवलर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ रहने के लिए बहुत सस्ते गेस्ट हाउस और होमस्टे उपलब्ध हैं। यहाँ के कैफे में बैठकर आप पहाड़ों को निहारते हुए थुक्पा और मोमोज का आनंद ले सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ से आप त्रिउन ट्रैक पर जा सकते हैं, जो आपको हिमालय के धौलाधार रेंज के शानदार नजारे दिखाता है। भागसूनाग मंदिर और झरना भी यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मैक्लोडगंज की यात्रा आपको प्रकृति की गोद में बैठकर बौद्ध संस्कृति की सादगी और शांति को अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर देती है। अब हम चलते हैं राजस्थान के रंगीले शहर पुष्कर की ओर। अरावली की पहाड़ियों से घिरा और पवित्र पुष्कर झील के किनारे बसा यह छोटा सा शहर एक अलग ही आकर्षण रखता है। यह दुनिया के उन कुछ चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। पुष्कर झील के 52 घाटों पर शाम के समय होने वाली आरती का दृश्य मन को मोह लेता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर तरफ से अगरबत्ती की महक और मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देगी, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक बनाती है। पुष्कर अपने वार्षिक ऊंट मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित होता है। इस दौरान यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। लेकिन अगर आप शांति से घूमना चाहते हैं, तो ऑन सीजन में यहाँ आए। पुष्कर बजट ट्रैवलर्स के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको बहुत ही सस्ते गेस्ट हाउस और रूफटॉप कैफे मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूरे शहर और झील का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ आप इजरायली और राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। पुष्कर की यात्रा आपको राजस्थान की संस्कृति, आध्यात्मिकता और सादगी का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती है। जब भी हम घूमने की बात करते हैं, तो गोवा का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गोवा एक महंगी जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही समय और सही तरीके से प्लान करें, तो आप बहुत ही कम बजट में गोवा घूम सकते हैं। गोवा सिर्फ पार्टियों और महंगे रिजॉर्ट्स के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के खूबसूरत बीच, पुर्तगाली वास्तुकला और शांत वातावरण भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। नॉर्थ गोवा जहां अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, वहीं साउथ गोवा अपने शांत और साफ सुथरे बीच के लिए जाना जाता है। आप यहाँ बीच पर झोपड़ियों में रह सकते हैं, जिन्हें बीच हट्स कहते हैं, और ये काफी किफायती होती है। गोवा घूमने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है कि आप यहाँ स्कूटर किराए पर ले लें और अपनी मर्जी से पूरे राज्य को एक्सप्लोर करें। ऑन ऑफ सीजन यानी मॉनसून के समय गोवा की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, और इस दौरान फ्लाइट से लेकर होटल्स तक सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ के लोकल शैक में मिलने वाला गोवन सी फूड और बियर बहुत ही सस्ती और स्वादिष्ट होती है। आप पुराने गोवा के चर्च देख सकते हैं, मसाला बागानों में घूम सकते हैं और दूध सागर झरने की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो अगली बार जब भी गोवा का प्लान बनाएं, तो बजट की चिंता बिल्कुल न करें। चलिए अब चलते हैं राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर। यह शहर अपने किलों, महलों और रंगीन बाजारों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आपको राजपूताना शानो शौकत का एहसास होता है।
आप यहाँ हवा महल की खूबसूरत जालीदार खिड़कियों को देख सकते हैं, आमेर के किले पर हाथी की सवारी का आनंद ले सकते हैं और सिटी पैलेस में शाही इतिहास को करीब से जान सकते हैं। जंतर मंतर की खगोलीय संरचनाएं आपको हैरान कर देंगी। जयपुर का हर कोना इतिहास और कहानियों से भरा पड़ा है, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जयपुर घूमना आपके बजट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे सस्ते और अच्छे हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस हैं, जहाँ आपको देश विदेश के ट्रैवलर्स से मिलने का मौका भी मिलेगा। यहाँ के बाजारों जैसे जौहरी बाजार और बापू बाजार में आप राजस्थानी हस्तशिल्प, कपड़े और गहनों की खरीदारी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ के स्ट्रीट फूड को चखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रावत की प्याज कचौड़ी और लस्सी का स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा के लिए रह जाएगा। जयपुर एक ऐसा शहर है जो आपको कम खर्च में एक शाही अनुभव प्रदान करता है। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा छोटा सा गांव कसोल आपके इंतजार में है। पार्वती नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और इजरायली पर्यटकों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मस्ती और सुकून है, जो आपको अपनी ओर खींचता है। कसोल को अक्सर भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है और यहाँ के कैफे में आपको स्वादिष्ट इजरायली भोजन जैसे शक्शुका और फलाफेल खाने को मिलेंगे। कसोल ट्रेकर्स और बैकपैकर्स के लिए एक बेस कैंप की तरह है। आप यहाँ से खीर गंगा, तोश और मलाना जैसे खूबसूरत ट्रैक्स पर जा सकते हैं। पार्वती नदी के किनारे बैठकर पहाड़ों को देखते हुए घंटों बिताना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ रहने के लिए बहुत ही सस्ते होमस्टे और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो आपको घर जैसा महसूस कराते हैं। कसोल उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो एडवेंचर और शांति का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं और शहरी जीवन के तनाव से दूर भागना चाहते हैं। यहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल को छू लेगी। अब हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में, कर्नाटक के हम्पी शहर में। तुंगभद्रा नदी के किनारे फैला यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज यहाँ उस साम्राज्य के खंडहर बिखरे पड़े हैं, जो अपनी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के विशाल पत्थर, प्राचीन मंदिर, शाही मंडप और बाजार आपको समय में पीछे ले जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर आज भी यहाँ का मुख्य पूजा स्थल है, जबकि विट्ठल मंदिर और उसके संगीतमय स्तंभ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ साइकिल या मोपेड किराए पर लेकर इन खंडहरों के बीच घूमना एक अविस्मरणीय अनुभव है। हम्पी की सबसे खास बात यहाँ का अनोखा लैंडस्केप है, जहाँ दूर दूर तक बड़े बड़े गोल पत्थर फैले हुए हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें करीने से सजाया हो। बजट ट्रैवलर्स के लिए हम्पी एक बेहतरीन जगह है। नदी के दूसरी तरफ, जिसे हिप्पी आइलैंड भी कहा जाता है, आपको बहुत ही सस्ते गेस्ट हाउस और झोपड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। आप यहाँ सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। हम्पी इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। हमारी लिस्ट की आखिरी डेस्टिनेशन है पांडिचेरी या पुडुचेरी, जो भारत के पूर्वी तट पर बसा एक शांत और खूबसूरत शहर है। इस शहर पर फ्रांसीसी उपनिवेश का गहरा प्रभाव रहा है, जो आज भी यहाँ की वास्तुकला, सड़कों और संस्कृति में झलकता है। यहाँ का फ्रेंच क्वार्टर, जिसे व्हाइट टाउन भी कहते हैं, अपनी रंग बिरंगी दीवारों, बोगनविलिया से लदी गलियों और खूबसूरत कैफे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रांस के किसी छोटे से शहर में आ गए हैं। यहाँ का प्रोमेनेड बीच शाम को टहलने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पांडिचेरी सिर्फ फ्रेंच क्वार्टर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आप ऑनरोविले के अंतरराष्ट्रीय शहर का दौरा कर सकते हैं, जो शांति और आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा प्रयोग है। यहाँ का मातृ मंदिर अपनी सुनहरी गोलाकार संरचना के लिए प्रसिद्ध है। पांडिचेरी में रहने और खाने के बहुत सारे बजट अनुकूल विकल्प मौजूद हैं। आप यहाँ सस्ते गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं और फ्रेंच बेकरी में स्वादिष्ट क्रोइसैन और कॉफी का आनंद ले सकते हैं। पैराडाइज बीच और सेरेनिटी बीच जैसे खूबसूरत समुद्र तट भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पांडिचेरी भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृति का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो आपकी यात्रा को खास बना देगा। तो दोस्तों,
यह थी भारत के 10 सबसे सस्ते और शानदार पर्यटन स्थलों की हमारी लिस्ट। वाराणसी की आध्यात्मिकता से लेकर गोवा की मस्ती तक और हम्पी के इतिहास से लेकर कसोल की प्राकृतिक सुंदरता तक, भारत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, और वो भी आपके बजट में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी अगली यात्रा के लिए प्रेरित किया होगा और यह साबित किया होगा कि घूमने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु दिल की जरूरत होती है। यात्राएं हमें न सिर्फ नई जगहों से मिलाती है, बल्कि खुद से भी हमारा परिचय कराती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इन 10 जगहों में से कौन सी जगह आपकी अगली ट्रैवल बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आप सबसे पहले कहां घूमना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना और आपके अनुभवों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपका कमेंट किसी और को भी उसकी अगली यात्रा के लिए प्रेरित कर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे एक लाइक दें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो घूमना पसंद करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और रोमांचक ट्रैवल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानियों के साथ। तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।